नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ उत्तरांचल। मैं मनरीन कौर स्वागत करती हूं आपका आज के बुलेटिन में। आज की मुख्य सुर्खियां कुछ इस प्रकार हैं। इजराइल का नया कदम, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर अचानक रोक। पीएम मोदी का बयान, धर्म का मखौल उड़ाने वाले नेताओं को दी नसीहत। दिल्ली चुनाव के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू, सीएम रेखा गुप्ता से बड़ी घोषणाओं की उम्मीद। तेलंगाना सुरंग में 11 किलोमीटर तक भरा पानी, मजदूरों की बचने की उम्मीदें कम। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में आयोजित हुए मूट कोर्ट प्रतियोगिता, देश भर से 32 टीमें शामिल। अब खबरें विस्तार से। इजराइल ने एक बड़ा फैसला किया है। फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर अचानक रोक लगा दी, जो पहले चर्चा में थी। इजराइल सरकार का कहना है कि ये कैदी सुरक्षा के लिहाज से खतरा हो सकते हैं और उनकी रिहाई से क्षेत्रीय शांति पर असर पड़ सकता है। वहीं फिलिस्तीनी नेताओं ने इस फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और इसे शांति प्रक्रिया पर हमला करार दिया है। इस कदम से दोनों पक्षों के रिश्ते और तनावपूर्ण हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने धर्म को लेकर कुछ अहम बयान दिए। उन्होंने कहा कि कुछ नेता धर्म का मखौल उड़ाते हैं और उनकी इस सोच को गलत बताया। साथ ही उन्होंने बागेश्वर धाम के प्रमुख श्री धीरेन्द्र शास्त्री को अपना छोटा भाई बताते हुए उनके योगदान की सराहना की। ये उद्घाटन बागेश्वर धाम के अस्पताल के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो कैंसर के इलाज के लिए समर्पित होगा। दिल्ली चुनाव के बाद विधानसभा का पहला सत्र शुरू हो गया है। इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कई अहम घोषणाएं की हैं, जिनका असर राजधानी की जनता पर पड़ने वाला है। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य दिल्ली के विकास को और तेजी से आगे बढ़ाना है। साथ ही उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण से जुड़ी योजनाओं पर भी जोर दिया। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि सत्र के दौरान दिल्ली के नागरिकों के लिए नई योजनाओं और परियोजनाओं का ऐलान किया जाएगा, जो राजधानी के बुनियादी ढांचे को मजबूती देंगे और आम आदमी की जिंदगी को बेहतर बनाएंगे। विधानसभा सत्र के पहले ही दिन इन घोषणाओं ने राजधानी की राजनीति में हलचल मचा दी है। दूसरी खबर आ रही है तेलंगाना से। एक दिल दहलाने वाली खबर आ रही है। यहाँ एक सुरंग में 11 किलोमीटर तक पानी भर गया, जिससे अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए हैं। पानी का स्तर लगातार बढ़ रहा है और बचाव दल के लिए स्थिति बेहद चुनौतीपूर्ण बन गई है। स्थानीय प्रशासन ने तुरंत बचाव कार्य शुरू कर दिया, लेकिन पानी की गहराई और बढ़ते स्तर ने इस काम को और भी मुश्किल बना दिया है। फिलहाल मजदूरों के बाहर निकलने की उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं और पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। इस घटना ने सुरक्षा इंतजामों और कामकाजी परिस्थितियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। लाहौर में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच चैंपियंस ट्रॉफी मैच से पहले गलती से भारतीय राष्ट्रगान यानी जन गण मन बजा दिया गया। इस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने नाराजगी जताई और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी से स्पष्टीकरण मांगा। आईसीसी ने इसे तकनीकी त्रुटि बताया, जबकि बीसीसीआई ने इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उत्तरांचल यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज में आयोजित 9वीं राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता का समापन 23 फरवरी को हुआ। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता का उद्घाटन 21 फरवरी को हुआ था, जिसमें देश भर की कई टीमों ने भाग लिया। पहले दौर के बाद 32 टीमों ने देहरादून में अपने कानूनी कौशल का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता डॉक्टर विक्रम श्रीवास्तव, डायरेक्टर इंडिपेंडेंट थॉट, डॉक्टर अमन रब, पार्टनर रब एंड रब एसोसिएट्स LMP देहरादून, और श्री अंकुर यादव, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जज की भूमिका निभाई। इसके अलावा माननीय न्यायमूर्ति महबूब अली, पूर्व न्यायाधीश इलाहाबाद उच्च न्यायालय, भी इस कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता में NMIMS चंडीगढ़ कैंपस की टीम ने शानदार प्रदर्शन कर विजेता का खिताब जीता। वहीं उप विजेता टीम विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज को भी सम्मानित किया गया। विजेता और उप विजेता टीमों को नगद पुरस्कार भी प्रदान किए गए। लॉ कॉलेज देहरादून के डीन प्रोफेसर डॉक्टर राजेश बहुगुणा ने कहा कि ये प्रतियोगिता छात्रों के लिए अपनी कानूनी दक्षता दिखाने और व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त करने का एक शानदार अवसर है। इस मूट कोर्ट प्रतियोगिता ने न केवल छात्रों को संवैधानिक कानून की गहरी समझ दी, बल्कि उन्हें कानूनी तर्क वितर्क और अदालती प्रक्रियाओं का वास्तविक अनुभव भी प्रदान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ऐसी और खबरों के लिए और जानकारियों के लिए बने रहिए टाइम्स ऑफ उत्तरांचल के साथ।